अस्सलाम वालेकुम। सिंदर सी छोड़ने वाली मसूरकुन खुशबू के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राशिद हुसैन बिरोई, और ये है मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद राशिद हुसैन बिरोई। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, और आपके कमेंट्स भी पाकिस्तान से बल्कि इस मरतबा इंडिया से भी काफ़ी कमेंट्स मुझे आए हैं, तो उन दोस्तों का भी शुक्रिया। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आपके मुफीद मशवरे मेरे लिए भी एक रहनुमाई होंगे, तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूं आप अपने मशवरे मुझे ज़रूर दिया करें। आया वो आप पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में है, या आप जैसे हमारे पंजाबी भाई जो कहते हैं लहंदा पंजाब से चढ़ना पंजाब से लहंदा पंजाब, तो यहाँ पर भी जो दोस्त हैं, इसके अलावा KP के, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे इलाके, बांग्लादेश, ईरान, अफ़गानिस्तान में जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मैं ओनियन क्रॉप में ही खड़ा हूँ, इसको ही फोकस कर रहा हूँ, और हम जिस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं इस क्रॉप की, आज जिस लोकेशन पे कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, जो दोस्त मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो इस दरख्त के बारे में बताइएगा। बड़ा सायादार दरख्त है, नीचे नलका भी लगा हुआ है पानी का, जहाँ से बड़ा मीठा पानी भी आता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्याज के बारे में मैंने आपको बहुत सी मालूमात पहले दी हैं, वो मालूमात जो मैंने आप दोस्तों से सीखी हैं, मैंने सर्च की हैं, मैंने उनको देखा है फील्ड के अंदर। तो ओनियन क्रॉप में जो ज़्यादा डिजीज़ आ रहे हैं, वो फंगल डिजीज़ जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, जो कि क्लाइमेटिकल चेंज की वजह से भी हो सकता है। इसकी एक मेन रीज़न ये आ सकती है, जिसमें हमने ट्विस्टर रोल की बात की, उस पर हम काम कर रहे थे। अब इसमें दो तीन चीज़ें और हैं। प्याज में एक बीमारी फंगस जो है वो पत्तों के ज़रिए ऊपर से शुरू होती हैं और फिर वो नीचे की तरफ जाती हैं, जिसे हम बूटराइटस डिजीज़ कहते हैं। बूटराइटस डिजीज़ जो है, इसमें आपकी पर्पल ब्लास्ट भी आ जाता है, डाउनी मिल्ड्यू भी आ जाता है, जिसमें पत्ते ऊपर से सूखना शुरू हो जाते हैं और आखिर में जाकर आपके ओनियन के बॉल तक पहुंचते हैं, और वहां पर जाकर ये इफेक्ट करते हैं और आपकी ओनियन क्रॉप ख़राब होती है। जिस फील्ड में मैं खड़ा हूं, यहाँ पर फिर फंजीसाइड हमने यूज़ की हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ट्विस्टर रोल जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा कैमरा की आंख से मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देखें ये ओनियन अपनी रूट जो है वो छोड़ चुका है और ये रोल कर रहा है फिर। तो इसी तरीके से सामने इधर ही साथ भी इसी तरीके से ओनियन की ये कंडीशन बन रही है, जो आप देख रहे हैं कि ये रोल करता हुआ जा रहा है। अब इसके बारे में तो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, आपको इसके बारे में मैंने पहले बताया है कि आपको किस तरह इसको मैनेज करना है। फर्टिगेशन में आपने कैसे मैनेज करना है इसको, कि फर्टिगेशन में आपने किस तरह फंजीसाइड्स को, जो सॉइल बार्न डिजीज़ हैं जो सॉइल से लगती हैं, उन फंगस को आपने किस तरह मैनेज करना है। और उसके बाद जो मैंने आपको बूटराइटिस के बारे में बताया है कि जो पत्ते के ऊपर से शुरू होती हैं और जड़ तक जाती हैं और फिर आपके जो ओनियन है उसको ख़राब करती हैं। तो उसके लिए बहुत से फार्मूले मैंने आपको पहले बताए हैं, जिसमें थायोफिनेट मिथाइल फर्टिगेशन में पाया जाता है, और उसके बाद स्प्रे में मेटालेक्सिल मैंकोजेब, डायफिनिकोनाजोल, एजाक्सिस्ट्रोबिन आ जाता है, और इस तरह बहुत से दूसरे फंजीसाइड्स हैं आपकी। डायफिनिकोनाजोल जो मैंने बताया था आपको, ये भी शामिल है इसमें। तो हम क्या करते हैं, इनको फर्टिगेट भी करते हैं और इसके स्प्रे भी करते हैं अल्टरनेट। अब एक मसला और है, मैंने जो नोट किया है वो ये है कि जहाँ पर ज़मीन को आप खुश्क सही तरीके से नहीं करते, उसे आप रेस्ट नहीं देते, उसकी नमी को ख़त्म नहीं करते, और फिर वहाँ पर आप ओनियन काश्त करते हैं, वहाँ पर फंगल डिजीज़ का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, और उसे हमने प्रैक्टिकली नोट भी किया है। मुझसे थोड़ा ही दूर सामने एक ओनियन है, वो ओनियन बड़ा है। पिछले साल इसमें जो है ना ये ट्विस्टर रोल का जो इफ़ेक्ट आया था, और काफ़ी उसने तकलीफ़ दी थी, लेकिन मेरे दोस्त ने फिर वहाँ पर ओनियन काश्त की और वो उसने 80% डैमेज कर दिया है फिर। तो इट मीन्स कि आपने अपनी सॉइल को, जो आपकी ज़मीन है, इसको आपने खुश्क करना है ताकि खुश्क हो ज़मीन और फंगल डिजीज़ जो है ख़त्म हो। सेकंड आपने ये करना है, जब आप प्याज की कटाई करते हैं, कटाई के बाद आपके इनके जो पत्ते हैं वो काफ़ी दोस्त जो हैं ज़मीन में छोड़ देते हैं ताकि ये फर्टिलाइज़र बन जाएं, ऑर्गेनिक मैटर बन जाएं, ज़मीन की सरखेज़ी को बढ़ाएं। तो ये गलती कभी मत करें। ये जो इनके लीव्स होते हैं, इसमें फंगल स्पोर्स मौजूद होते हैं, और वो स्पोर्स जो हैं फिर नेक्स्ट ईयर आपको जो है ना वो तंग करते हैं। तो ज़मीन को खुश्क करना बेसिक इसका जो तरीका यही है कि आपने ज़मीन को खुश्क करना है और उसके बाद आपने जो है वो प्याज काश्त करनी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक साल इस ज़मीन में प्याज लगाया है, तो आप उसको नेक्स्ट ईयर अल्टरनेट करना है, आपने उसको दूसरी ज़मीन में जो है ना काश्त करना है। फर्टिलाइज़र्स वही सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपकी ज़मीन जो आपसे मांग रही है। अगर आपकी ज़मीन की pH लेवल हाई है तो आप MAP यूज़ करेंगे, अगर आपकी ज़मीन की pH लेवल लो है तो आप DAP यूज़ करेंगे। इसके साथ जब उसकी रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन की, पोटाश की, ह्यूमिक एसिड की और जिंक की आएगी, तो आपने ये न्यूट्रिएंट्स उससे यूज़ करने हैं।
जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप अपने प्लांट्स को देंगे और जितना हेल्दी आपका प्लांट होगा उतनी ही अच्छी आप यील्ड हासिल कर सकते हैं। दूसरा, फर्टिगेशन जब आप करें, जब आप अपनी ज़मीन को पानी दें तो कोशिश करें कि ओनियन के इस बॉल तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए, कम से कम लेवल ये होना चाहिए और यहाँ से ऊपर जो है फ़कत उसका मॉइस्चर जो है वो पहुंचना चाहिए। तो जैसे ही मॉइस्चर यहाँ तक पहुंचेगा तो वो ओनियन जो है कोई ज़्यादातर फंगस के अटैक से महफूज रहेगा। अल्टरनेट स्प्रेस करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने फंगस को जो ट्रीट करना है वो अल्टरनेट स्प्रेस कर रहे हैं। काफ़ी दोस्तों ने कॉल की है कि हम इंसेक्टिसाइड्स फंजीसाइड के साथ मिक्स करके चला लें, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने एक्सरसाइज जो है वो मत बढ़ाएं, बल्कि आप देखें कि अगर आपके पास थ्रिप्स का अटैक है, ब्लैक एंड ब्राउन थ्रिप्स का अगर अटैक है तो फिर आप उसके साथ इंसेक्टिसाइड को मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करने हैं। फिर मैं कहता हूँ मेरे दोस्त इंडिया में हैं जो मुझे देखते हैं, मेरी बात सुनते हैं, और जो मेरे चढ़दे पंजाब और लंदे पंजाब के जो दोस्त हैं जो मेरी बातें सुनते हैं, और मेरे सिंध के प्यारे फार्मर्स सारी जो मेरी बातें सुनते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को सुनने के बाद आप इसे सर्च करें, इसे चेक करें, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आया वो करेक्ट हैं या उसमें कोई चीज़ आप अगर इजाफा करना चाहते हैं अपनी तरफ से तो ज़रूर कमेंट किया करें और बताया करें मुझे जो आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं। ख़ास कर मैं कोशिश करूँगा कि जो इंडिया के जो जहाँ पर ओनियन कास्ट होता है वो दोस्त जो है अपने, अगर वो मेरे वीडियोस देखते हैं तो अपनी कमेंट्स दें मुझे कि वो फंगल डिजीज़ को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। और हमारे जो पाकिस्तान के पंजाब के जो दोस्त हैं या बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली की तरफ इस तरफ जो लगते हैं ओनियन, वहाँ के दोस्त इस डिज़ीज़ को किस तरह मैनेज कर रहे हैं और किस तरह वो इसको ट्रीट करें, ताकि हम ये चीज़ यहाँ पर अपने दोस्तों को बता सकें। इस दुआ के साथ कि सिंध सलामत साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, राशिद बिरोई को इजाज़त दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मैं करूँगा आप लोगों का इंतज़ार।